ज्ञान विज्ञान को फिर आगे पढ़ता हूँ। चौथा लेख है सर्वधर्म समन्वय। प्रयाग इलाहाबाद के डॉक्टर भगवान दास ने 19वीं सदी के प्रारंभ में विश्व के सब धर्मों को समन्वित होकर मानवता के कल्याण के हेतु काम करने का आह्वान किया। 18वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने इसी प्रकार सभी धर्मों को उसी एक ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग बताए थे। ये विचार समीचीन जान पड़ते हैं। राम और रहीम दोनों को एक ही ईश्वर के रूप में मानने वालों की कमी नहीं है। गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में ईश्वर अल्लाह एक समान गाते रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब ये भाई भाई भी चलता रहा, परंतु विभिन्न धर्मों में सहिष्णुता सह अस्तित्व का बड़ा अभाव दिखता है। आयरलैंड में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के झगड़े न जाने कब से चल रहे हैं। फिलिस्तीन में मुसलमानों तथा यहूदियों का एक दूसरे पर प्रहार बंद होता नहीं दिखाई देता। ईसा तथा मूसा के अनुयायियों के विश्वासों की टकराहट ने यीशु को फांसी पर चढ़ाया। प्रॉफेट मोहम्मद के अनुयायियों ने अरब देशों के अलावा एशिया तथा अफ्रीका में भी भयंकर रक्तपात किया है। इराक में शिया और सुन्नी तथा लेबनान में मुसलमानों तथा क्रिश्चियनों के झगड़े तो रोज़ होते रहते हैं। कोसोवो में मुसलमानों तथा क्रिश्चियनों में जो झगड़े हुए वे हमें अभी भी याद हैं। हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों ने भारतवर्ष के टुकड़े किए और पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, पर बंटवारे के बाद भी ये तीनों देश आपस में अभी भी लड़ते हैं। ईसा के अनुयायियों क्रिश्चियनों ने अपने समुदाय में ऐसा वैमनस्य फैलाया कि यूरोप में प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध हुए। फिर इन ईसाइयों ने एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिकी देशों पर कब्जा करना शुरू किया। गुलामी, उपनिवेशवाद की भयंकर आंधी ईसा के भक्तों ने बड़े प्रेम से पूरी दुनिया में फैलाई। शोषण तथा मानवता की दुर्दशा की ऐसी गाथाएं विचलित करने वाली हैं। इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल तथा स्पेन इनमें बड़े अग्रणी थे। इनसे पूर्व हजरत मूसा और प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पर अरब, एशिया तथा अफ्रीका में अनेक कत्लेआम हुए तथा बल प्रयोग से धर्म परिवर्तन हजारों साल तक चलते रहे। तभी कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा तथा पूरे संसार को दुखों से बचाने का बड़ा ही भ्रांत तरीका बताया। धर्म तो एक छलावा लगता है, इससे विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व एवं शांति की आशा करना ठीक नहीं लगता। धर्म क्यों विश्वास पर चलता है और हमेशा अंधविश्वास की ओर अग्रसर होता है? क्यों इसमें विज्ञान जैसा तर्क प्रतिष्ठा नहीं पा सकता तथा विचारवान मनुष्य अपने विश्वासों की टकराहट को झेल नहीं पाते? धर्म क्यों अपने अनुयायियों को उग्र बना देता है तथा उन्माद तथा हिंसा की ओर प्रेरित करता है? तर्कहीन विश्वास पर आधारित धर्म जैसा ही झंझट उपजाने वाला राजनीति है, जिसने दलों, समुदायों तथा राष्ट्रों के स्वार्थ साधन हेतु भयंकर विनाशकारी कृतियाँ रची हैं। कम्युनिज्म के दमन हेतु वियतनाम, कोरिया इत्यादि जगहों में अमेरिका ने बम वर्षा कर लाखों मनुष्यों का नाश किया तथा पृथ्वी माता के बड़े भूभाग की दुर्दशा की। साम्यवाद, समाजवाद एवं प्रजातंत्र की स्थापना के लिए विचार तथा तर्क को छोड़कर धर्मोन्माद जैसा ही प्रपंच, हिंसा तथा क्रूरता का हमेशा सहारा लिया गया। मानवता के अकल्याण तथा विनाश में राजनीति का बड़ा योगदान है। विज्ञान की इतनी उन्नति के बावजूद क्यों मानवता का बड़ा भाग गरीब, भूखा एवं त्रस्त है? क्यों ऐसे उदात्त धार्मिक भावनाओं एवं ऐसी सुंदर राज्य व्यवस्थाओं के बावजूद विश्व का अधिकांश भाग निर्धनता तथा गुलामी का शिकार है? क्यों राजनीति तथा धर्म कल्याणकारी नहीं लगते तथा संसार और समाज और संसार को ऐसी दुर्वस्था की ओर बार बार धकेलते रहते हैं? आइए इसके कारणों की जांच करें तथा इन विपत्तियों से छुटकारा पाने की व्यवस्था खोजें। राजनीतिज्ञ अक्सर ऐसा कहते हैं कि इतिहास नहीं, ऊपर की शक्ति यानी ईश्वर उनके कामों की ठीक विवेचना करेगा, जबकि अपने कुकृत्यों के कारण वे गद्दी से हटा दिए जाते हैं। वे अंतरात्मा की दुहाई देते हैं, जबकि सारे काम वे स्वार्थवश किया करते हैं। अफ्रीका में एक कहानी बहुत मशहूर है। जब पादरी आते हैं तो उनके हाथ में बाइबल होती है। वे हमें आंख मूंद कर प्रार्थना करना सिखाते हैं। आंखें खोलने पर हम देखते हैं कि बाइबल हमारे हाथ में है तो हमारी ज़मीन है पादरियों के हाथ में।
ज़मीन वापस लेने का हमारा प्रयास सफल नहीं होता, क्योंकि पादरियों के पीछे तब तक संगीन बंदूकधारी सेना आ खड़ी होती है। जबरदस्ती से बेईमानी के प्रसार में धर्म और राजनीति के प्रपंच की मिली भगत सदियों से जारी है। परतंत्रता तथा अन्याय को हटाने के प्रयास दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुए, जिसने पीछे भारतवर्ष को स्वाधीनता दिलाई। भारतवर्ष की स्वाधीनता का ऐसा असर हुआ कि एक के बाद एक अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका इत्यादि के देश यूरोप के चंगुल से स्वतंत्र होने लगे। यूरोप का ठाठ वैभव तथा कला की नींव लूट और प्रपंच पर आधारित था, और इसे कायम रखने को यूरोप और अमेरिका ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के बीज बोए गए थे, को अंत तक अपने कब्जे में रखा और सबसे पीछे स्वतंत्र होने दिया, और दुनिया भर में ईसा के प्रेम की दुहाई तथा पश्चिमी जगत के न्याय का विज्ञापन एवं प्रचार चलता रहा। प्रकृति की पूजा करने वालों तथा पर्यावरण से समन्वित जीवन शैली के रेड इंडियनों को चर्च ने आत्महीन बताया। उनका बेखटके जानवरों जैसा शिकार हुआ। जाड़े से रक्षा के लिए उन्हें चेचक युक्त कंबल प्रदान कर धोखे से उन्हें मारने की व्यवस्था की। इस प्रकार सारे उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों का नाश कर यूरोप के ईसा भक्तों ने कनाडा से अर्जेंटीना, चिले तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। माया सभ्यता, उनकी भाषा तथा संस्कृति का नाश कर डाला। अफ्रीका से दास लाकर अमेरिका को समृद्ध किया। भारतवर्ष के बंधुआ मजदूरों ने सागर पार देशों की आर्थिक अवस्था सुधारी, पर सदियों तक गुलामी का बोझ ढोते रहे। ईसा के जन्म तथा उनके परमपिता से संबंधित होने तथा मरकर जी उठने की अति मानवीय कथाएं फैलाई गई। प्राचीन सनातन धर्मों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका के शांतिप्रिय प्रकृति पूजकों का बलात् धर्म परिवर्तन किया गया। इससे प्रेरित होकर इस्लाम का उदय हुआ, जिसने बल प्रयोग तथा हिंसा से अरब देशों तथा भारत भूखंड पर अधिकार कर लिया। कला, संपत्ति तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन सदियों तक चला। भोले तथा निरीह मनुष्यों के खून पसीने के मुफ्त उपयोग कहानी बार बार दोहराई गई। यूरोप ने सम्मिलित होकर मुसलमानों को पूर्व एशिया में धकेलने की कोशिश की। भारतीय परंपरा के बुद्ध को अफगानिस्तान, चीन, जापान तथा एशियाई देशों से उखाड़ फेंका। उन्हें यूरोप ने ईसाइयत में दीक्षित किया। भारत के मुसलमान शासकों ने तुर्की, ईरान से आकर क्रूरता तथा हिंसा द्वारा भारत की सदियों तक अल्लाह के नाम पर दुर्दशा करते रहे। इस मुसलमानी साम्राज्य को राजनीतिक प्रपंच द्वारा अंग्रेजों ने नष्ट किया तथा रक्तपात चालाकी से भारतवर्ष की अपार संपत्ति को 200 वर्षों तक लूटकर यूरोप को समृद्ध किया। परंतु सनातन धर्म के अनुयायियों ने बलात् धर्म परिवर्तन पर कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि इनके जीवन में तो उदात्त भावों से विश्व कल्याण तथा वसुदेव कुटुंबों की कल्पना में एक झंडे के नीचे एकत्र होकर दूसरों पर आक्रमण करने की बात समा ही नहीं सकती थी। आज के पासपोर्ट, वीज़ा, विश्व बैंक, यूएनओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया को टुकड़ों में बांटने के लिए बने हैं, न कि विश्व को एक करने के लिए। इनसे शोषण तथा गुलामी की प्रवृत्तियाँ और मजबूत होती हैं तथा आदमी का हृदय संकुचित होता जाता है। 1857 के भारत के स्वतंत्रता संग्राम से दोफा सिपाही विद्रोह कहा जाता है, में बंदूक के कारतूस में सुअर तथा गाय की चर्बी होने तथा उसे दांत से खोलने की बात फैलाकर हिंदुओं तथा मुसलमानों में वैमनस्य पैदा किया। अंग्रेजों ने फिर 1910 के आसपास हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर बंगाल को हिंदू तथा मुसलमान बहुल भागों में बांटने की कोशिश की। अंत में 1947 में अंग्रेजों की जीत हुई। भारत तथा पाकिस्तान बने। पीछे 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। कश्मीर का यूएनओ ने बंदर बांट किया। हथियार बेचकर धन कमाने हेतु दुनिया में जहाँ तहाँ नरसंहार हुए और अभी तक हो रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों की लड़ाने की क्रिया में सफल हुआ यूरोप तथा ईसाइयत अब इस्लाम की चपेट में पड़ गया है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड में क्रिश्चियन अब ईद मनाते हैं, दिवाली की मिठाई खाते हैं। पीठ पर बम रखकर शहीद होने वाले मुस्लिम युवा तथा बाजुयानों को स्काई स्क्रैपर से टकराने वालों से घृणा करना छोड़ उनके धर्म तथा आस्था की छानबीन करते हैं। प्रोटेस्टेंटों से युद्ध करने आयरलैंड में कैथोलिक, लीबिया जैसे मुस्लिम देशों से हथियार प्राप्त करते हैं। एल्फ्रेड नोबेल तथा आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों को जिन्हें बारूद तथा बम का आविष्कार करने हेतु दंड देना चाहिए, उन्हें और उनके नाम पर नोबेल पुरस्कार देकर हिंसा और क्रूरता का हम सम्मान करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन जैसे अर्थशास्त्री पूरे देश की
पूरे विश्व की दुर्दशा कर कुछ बड़ी कंपनियों के लाभ के लिए युद्ध का अनुमोदन करते हैं। ग्रीन स्पैन भी सस्ते तेल की खातिर इराक पर बम वर्षा की सिफारिश करने हेतु $9 मिलियन प्राप्त करते हैं, जिसे बिल क्लिंटन ने मोनिका की कहानी लिखने के 10 मिलियन पाए थे। हमें विश्व कल्याण के लिए एक साधारण, सरल तथा प्रकृति को आदर करने वाली जीवन पद्धति को अपनाने को बाध्य होना चाहिए। थैंक यू।